वेलकम बच्चों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण विषय के अंतर्गत पर्यायवाची चैप्टर का MCQ अर्थात मल्टी चॉइस क्वेश्चन के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव टाइप को सॉल्व करेंगे, जिसके अंतर्गत आपका पहला प्रश्न है। केश शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। केश का मतलब होता है बाल, तो इसमें चिकूर, अलक और कुतल जो केश का पर्यायवाची शब्द होता है, लेकिन केशव किसी व्यक्ति का नाम होता है, इसलिए यह इसका गलत पर्यायवाची शब्द है, इसलिए यह नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन है, ईर्ष्या का पर्यायवाची शब्द है। ईर्ष्या का मतलब वैमनस्य होता है, इसलिए वैमनस्य ए नंबर इसका सही उत्तर होगा। अगला है, विप्र शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो विप्र शब्द का पर्यायवाची शब्द भूसुर होगा। ये तीसरे प्रश्न का उत्तर आपका सही उत्तर भूसुर पर टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, वीर्यमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो वीर्यमान का पर्यायवाची शब्द प्रत्यक्ष जो है इसका उत्तर होगा, इसलिए सी नंबर पर हम लोग टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है, साक्षात। साक्षात का मतलब ही होता है प्रकट, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो साक्षात जो दिया गया है इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, इस पर टिक करना होगा, प्रत्यक्ष पर टिक करना होगा, तो इसका उत्तर जो है ए नंबर होगा, जिसको हम टिक कर रहे हैं। और अब नंबर है 6 की बारी, तो 6 में दिया गया है अनुपम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो अनुपम का पर्यायवाची शब्द नहीं है कह रहा है, तो पिक बंधु इसका जो है उत्तर पिक बंधु पर करेंगे। ये तीनों सही है, लेकिन पिक बंधु गलत है, नहीं पूछ रहा है पर्यायवाची, इसलिए डी पर हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न 7वां है, पंडित शब्द का समानार्थी शब्द, समानार्थी कहिए या पर्यायवाची कहिए, एक ही बात हुआ। तो 7वें प्रश्न का उत्तर विद्वान, पंडित का मतलब होता है विद्वान, ज्ञानी। अगला प्रश्न 8वां है, जगत। जगत का मतलब संसार होता है और भव का मतलब भी संसार होता है, इसलिए हम लोग जो है ए नंबर भव पर टिक करेंगे। 9वां प्रश्न है, अश्व का पर्यायवाची शब्द है, तो अश्व का पर्यायवाची शब्द आपका घोड़ा भी है, घोटक भी है, बाजी भी है, इसलिए इस पर हम जो है उपर्युक्त सही पर टिक कर देंगे, क्योंकि ये सारे प्रश्न का उत्तर जो ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न 10वां है, उत्सर्ग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। उत्सर्ग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अर्थात इसमें उत्थान जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसलिए बी नंबर पर हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न 11 नंबर है, तिरस्कार का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तिरस्कार का मतलब होता है अपमान, अवमानना और निरादर, ये सही है, लेकिन नाटक जो है इसमें इसका पर्यायवाची नहीं, वह गलत है, इसलिए नहीं कह रहा है, इसलिए डी पर हम टिक करेंगे। प्रश्न नंबर 12, शब्द का पर्यायवाची नहीं है। शब्द का मतलब होता है ध्वनि से ही शब्द निकलता है, निदान से ही निवाद निवाद से होता है और नाद से होता है, लेकिन रवि का मतलब सूर्य होता है, इसलिए ये जो है आपका इसमें नहीं होगा, इसलिए सी नंबर पर टिक करेंगे। अगला प्रश्न 13 नंबर है, अरण्य। अरण्य का मतलब वन होता है, जंगल होता है, और कानन का मतलब भी जंगल होता है, इसलिए ए नंबर इसका सही जवाब है, इसलिए हम 13 नंबर के ए पर सही का निशान लगाएंगे। 14 प्रश्न कह रहा है, आभूषण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आभूषण मतलब गहना होता है, तो अलंकार भी गहना को कहते हैं, आभरण भी कहते हैं, मंडन भी कहते हैं, लेकिन उद्यान माने बगीचा होता है,
इसलिए इसका डी नंबर जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसलिए हम लोग उस डी पर टिक करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है चक्षु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चक्षु माने आँख होता है, तो अच्छी भी सही है, नयन भी सही है और लोचन भी सही है, रसिक जो है गलती है। इसीलिए हम लोग जो है इसके रसिक पर टिक करेंगे, बल्कि ए पर न टिक करके रसिक जो है ये सही जवाब है, इसलिए हम लोग रसिक पर टिक करेंगे। तो इस तरह से हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर हो गए। हम लोगों ने 15 के 15 को हल कर लिया। अब आप लोग भी इसका गहराई से अध्ययन कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छा लगे तो दूसरों को शेयर कीजिए, और उसमें कुछ त्रुटि रह गई हो तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद।